या उस बात नहीं वो ग्राउंड में पकड़ के ले आओ उसमें भी तो होंगी बढ़िया तरीके से वो तो कुछ कह रखी ना करती बात पूछना वो तो आज पिटना है ये जनता पिटवाना वो फूल बाबा वो लुगाई नहीं बतना के रखी गाड़ी भी ये लुगाई में ना रुकवारा की मरा वो तो पिटवाना ग्राउंड में जा तो आम जनता बैठ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी के साथियों ने ये वीडियो क्लिप आपने अभी सुनी कि मोखरा गांव के अंदर जो पाखंडी महिला एक बात कहने लग रही है कि ग्राउंड मीडिया वाले पत्रकार को भी बुलाइए कि मैं उसको अच्छी तरीके से धोऊंगी। ऐसा उसका शब्द कोश, ऐसी उसकी जो बातचीत है वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। उसको नहीं पता था, वो कल्पना भी नहीं कर सकती है कि ऐसी उसकी ओछी हरकत है वो कैमरे में कैद होने लग रही है। एक पत्रकार साथी ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उस वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसकी बातों को रिकॉर्ड किया। फिर उसका एक गुर्गा है वो बोलता है, यानी कि उसका गुर्गा बोलता है कि ग्राउंड मीडिया वाले पत्रकार को बुलाएंगे और उसको यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, जो ये लुगाइयाँ बैठी हैं, इनसे हम उसको पिटवाएंगे। यानी कि इस तरीके की जो उनकी भावनाएं हैं, इस तरीके की उनकी जो गुंडागर्दी है, इस तरीके की उन पाखंडियों की एक षड्यंत्र का एक खुलासा है और उनकी एक बड़ी चाल। ये पहले ही यानी कि पता चल जाता है कि पाखंडियों की यदि उनकी सच्चाई दिखाई जाती है, असल सच्चाई उनके यानी कि पाखंडियों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है मीडिया के माध्यम से, असल सच्चाई दिखाई दी जाती है तो उनको कितना गुस्सा होता है। यानी कि वो दुश्मनी पाल लेते हैं। इस चीज़ को उन्होंने साबित कर दिया है। मोखरा गांव की जो पाखंडी महिला है, जो झाड़ा लगाती है, झाड़े के नाम पर गरीब लोगों को लूटने का जो कार्य करती है, उसने ये ओछी हरकत करके दिखा दिया है कि आखिरकार सच्चाई दिखाने से वो कितने बौखलाए हुए हैं। लेकिन क्या मानते हैं आप कि उनकी इस पाखंड को क्या हम नहीं दिखाएंगे? क्या उस पाखंड का विरोध हम नहीं करेंगे? क्या वो ऐसा सोचते हैं? ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनके पाखंड की दुकान, यानी कि उन पाखंडियों की दुकान जब तक वहाँ से नहीं उखड़ जाती है तब तक उनके विरोध में, यानी कि मेरी व्यक्ति विशेष उस महिला से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो पाखंडवाद है, पाखंडियों के खिलाफ में आर्य समाज हमेशा से ही खड़ा रहा है। और सत्य जो विद्या है, यानी कि जो पाखंडी गरीब लोगों की जेब के ऊपर है जो डाका डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे एक झाड़े से आराम हो जाता है। मैंने बहुत सारे वहाँ पर वीडियो वायरल की, बहुत सारे लोगों से वहाँ पर बातचीत की। उनका कहना था कि हम 2 बार 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, किसी प्रकार का कोई भी झाड़ा नहीं लग रहा है। एक महिला वहाँ पर पहुँचती है, वो कहती है कि मेरी जो बेटे की बहू है उसको ठीक करवाने के लिए इस महिला ने 11,000 रुपये मांगे। वो वीडियो मैंने चलाई, उस वीडियो को लेकर के मैंने इंटरव्यू भी किया। लेकिन मेरे इंटरव्यू में जो महिला, पाखंडी महिला बीच इंटरव्यू ही उठ करके भाग जाती है। वो वीडियो भी है, वीडियो ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर पड़ी है। उस पाखंडी महिला की जो गरीब लोगों की जेब के ऊपर डाका डालने का जो कार्य इस वक्त मोखरा गांव के अंदर वो कर रही है। सोमनाथ नाम से जो महिला है वो झाड़े के नाम पर गरीब लोगों को लूटने का जो कार्य है वो करने लग रही है लगातार। लेकिन महंत योगी शुक्राईनाथ जो कोथ पीठ के पीठाधीश्वर है, उनका इंटरव्यू मैंने किया। उनका फ़ोन आया कि अजय ऐसे ऐसे मोखरा गांव के अंदर पाखंड चल रहा है, उस विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। महंत योगी शुक्राईनाथ ने उनको कड़ी चेतावनी दी कि आपकी इस पाखंड की दुकान को उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसी बातचीत चली। मोखरा गांव के अंदर एक महापंचायत होती है। मोखरा गांव 99% इस महिला के खिलाफ में है। वो कहता केवल 1% वो लोग इसके समर्थन में है जिनको दारू मिलती है, जिनको पैसा मिलता है, जो इसके गुर्गे हैं। इस तरह की बातें पंचायत में चलती हैं और पंचायत कहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर अंदर रोहतक के एसपी से मिलकर के इसके खिलाफ FIR दर्ज हम कराएंगे, ताकि जो भोली भाली जनता को बहका करके, बहला फुसला करके यहाँ पर बुलाया जाता है। यानी कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे रिश्तेदार तक यहाँ पर आते हैं, बहकावे में आ जाते, फिर हम उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और यह चीज़ तो आपको पता है कि आज इस आधुनिक युग में, इस साइंस का जो ज़माना है, इस ज़माने में वो इतने बड़ा दावा करती है कि मैं जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूँ कि उसकी हर बीमारी का इलाज कर दिया जाता है।
तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर डॉक्टर है, यानी कि 30, 40, 50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए डॉक्टरी का जो कोर्स किया जाता है। विदेशों में हमारे जो साथी हैं, युवा साथी, वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, डिग्रियां करने के लिए जाते हैं। फिर वो डिग्रियां किस काम की? फिर ऐसे ही पाखंडी लोगों को बैठा दिया जाए। एम्स हॉस्पिटल, PGI है, जो हॉस्पिटल बड़े बड़े, फिर ऐसे पाखंडियों को बैठा दे, 10 चंदे इनके हाथ में दे दो और चंदा करके वो ऐसे झाड़ा लगा देंगे, उन्हीं से आराम हो जाएगा। लेकिन इन पाखंडियों का विरोध करना पड़ेगा। और यूट्यूबर साथियों से भी मेरा निवेदन है कि यानी कि ये लालच देती है। मुझसे भी इन्होंने कहा था कि भारद्वाज जी हम आपको कुछ पैसा दे दे। मैंने कहा था कि मैंने आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और इंटरव्यू भी कड़वे सवालों के साथ। वो मैंने किया भी, और जैसे ही मैंने इसका इंटरव्यू किया तो ये उत्तेजित होकर के गुस्सा हो जाती है। उस इंटरव्यू के बीच में ही ये खड़ी होकर के वहाँ से चली जाती है, बीच में इंटरव्यू ही छोड़ देती है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पैसा देने का भी लालच इन्होंने दिया, हमने मना किया, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता पहले भी करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी निष्पक्ष पत्रकारिता ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन इंसानियत और मानवता के नाते, धर्म के नाते, वैदिक धर्म के नाते, सत्य सनातन धर्म के नाते, हिंदू होने के नाते, यानी कि हमारा एक नैतिक फ़र्ज़ बनता है, कि जिम्मेदारी बनती है कि इन पाखंडियों के खिलाफ़ हम ऐसे ही आवाज़ को बुलंद करते रहे, इन पाखंडियों की दुकान ऐसे ही बंद करवाते रहे। भले ही ये हमारे साथ दुश्मनी पाड़ ले, लेकिन फिर भी हम कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से इनका विरोध करते रहेंगे। और इसी प्रकार से इन पाखंडियों का जो पर्दाफाश है वो ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लगातार हम करते रहेंगे, क्योंकि जो भोली भाली जनता है उसको मोटिवेट करने का कार्य लगातार ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी हमारे प्रोग्राम आते हैं स्कूलों के अंदर, कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्राउंड मीडिया की क्रांतिकारी पहल, बच्चों को उसमें बताया जाता है कि असल सत्य विद्या क्या है, जड़ और चेतन के बारे में खुल करके बताया जाता है कि असल सत्य विद्या क्या है। प्रकृति से लेकर परमात्मा तक पर्यंत पदार्थों के बारे में सत्य जानकारी प्राप्त करके उनका लाभ उठाना ही असल सत्य विद्या है। बच्चों को बताया जाता है, हर किसी को बताया जाता है कि असल विद्या क्या है। तो यानी मैंने जब इससे बातचीत की कि विद्या क्या होती है, धर्म क्या होता है, तो वह कहती है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अनपढ़ लड़का लड़की को, यानी कि अनपढ़ महिला पुरुष को तो चपरासी तक भी नहीं बनाया जाता, उसकी भी क्वालिफिकेशन होती है, मेंबर तक भी नहीं बनाया जाता, ऐसा कानून हो चुका है। और अनपढ़ महिला को आप लोगों ने एक साध्वी नाम दे दिया, आप लोग उसको झाड़ा लगवा रहे हैं, आप अपने परिवार की बहन बेटियों को वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारे जो केस है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे एपिसोड भी आप देखते हैं, और बहुत सारी खबरें वायरल होती है कि तांत्रिकों ने अपने बेटी को बहला फुसला लिया। वो कह रहे हैं कि तंत्र विद्या चल रही है, इतने परिवार दूसरी जगह बैठ जाए, ऐसे ऐसे तांत्रिकों की जो वीडियो वो वायरल होती है, बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, बेटियों के साथ बलात्कार गैंगरेप करवाया जाता है, ऐसे ऐसे तांत्रिकों के द्वारा बहुत सारी जो वीडियो हैं वो वायरल भी होती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल इस तथाकथित पाखंडी, यानी कि तथाकथित साध्वी ने और इस पाखंडी महिला ने जो जाड़ा नहीं लोगों का भाड़ा लगवाने लग रही है, वहाँ पर पूरे हरियाणा, पूरे देश से लोग आने लग रहे हैं वीडियो देख देख करके इस पाखंडी महिला के पास। और इस पाखंडी महिला का जो व्यापार है, इस पाखंडी महिला की जो गुंडागर्दी है, वो वीडियो के माध्यम से, यानी कि सबूत सहित है ये वीडियो। अब तो जो इसका असल रूप है गुंडागर्दी का, वो आपके सामने आ चुका है। किस प्रकार से ये कह रही है अपनी गुर्गों से, और इसके गुर्गे इसके सामने ही कह रहे हैं कि हमने जो ये महिलाएं, जो ये लुगाइयाँ यहाँ पर बैठा रखी हैं, ये ग्राउंड मीडिया के पत्रकार को पीटने के लिए उन महिलाओं से, यानी कि एक षड्यंत्र के तहत उन महिलाओं से पिटाई करने की इनकी एक साजिश थी, एक चाल थी। वो चाल एक पत्रकार साथी के द्वारा एक कैमरे में कैद हो जाती है, और वो पत्रकार साथी मुझे फ़ोन करके कहता कि अजय भाई, आपके खिलाफ़ ऐसे ऐसे एक षड्यंत्र और एक साजिश रची जाती है, एक साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। एक महिला जो कहती है कि मैं लोगों का भला करती हूँ, मैं जनता का भला करती हूँ, वो एक बड़ा षड्यंत्र करती है मेरे खिलाफ़। यदि वो झाड़ा लगाती है, यदि तंत्र विद्या वो जानती है, तो ग्राउंड मीडिया के इस पत्रकार अजय भारद्वाज को वो अपनी तरफ क्यों नहीं करती? वो मेरा समर्थन आप अपनी तरफ क्यों नहीं दिलाती? क्योंकि आप पाखंड करती हैं और हम पाखंड का पर्दाफाश करते हैं, इस जनता को जागरूक करने का कार्य करती हैं। जितनी भी वहाँ पर वीडियो बनाई, हर किसी से मैंने पूछा
कि डॉक्टर है, आप डॉक्टर को क्यों नहीं गए। वहाँ पर जितनी ताई भाई जितने भी युवा साथी मिले, हर किसी से मैंने एक ही बात कही है कि आप यहाँ पर क्यों पहुँचते हैं, इन पाखंडियों के पास क्यों पहुँचते। इसको पाखंड का भी नाम दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बहकावे में आ गए, हमने तो वीडियो देखी, हम तो इस वजह से आ गए। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी थी, लेकिन मैंने कहा था कि समय आने पर इस चीज़ का पर्दाफाश करेंगे सबूत सहित। सबूत मिलने की ज़रूरत थी, सबूत मिल चुका है। इस महिला की ज़ुबानी सी की कहानी तथा कथित इस महिला पाखंडी महिला की जो वीडियो है, यह आपने देखे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि इस पाखंडी महिला को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कुछ अपना कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप और जितने भी यूट्यूबर साथी हैं आप भी ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे पाखंडियों के खिलाफ में आपने ऐसे ही आवाज़ उठानी है। समझौता नहीं करना किसी भी बात से इन पाखंडियों के साथ में। आप ईमानदारी से काम करिए, परमपिता परमात्मा आपको फल देगा। लेकिन ऐसे पाखंडियों का यदि आप पैसा लेकर के, ऐसे पाखंडियों से यदि आप ऐड लेकर के, कुछ एक दो साथी यदि इनकी वीडियो पॉजिटिव चलाते हैं तो वो धर्म और मानवता और इंसानियत की हत्या होगी और वो उन गरीब लोगों के जेब पे डाका डाला जाएगा जो काफ़ी परेशान होकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। साथियों, कमेंट बॉक्स में राय रखें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार से पाखंड का पर्दाफाश हम लगातार करते रहेंगे, न दबेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे और ऐसे ही आप सभी को जागरूक करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। या उस बात वो ग्राउंड में पकड़ के ले आओ, उसमें भी तो होंगी बड़ी इलेक्ट्रिशियन है, वो सब कुछ कह रखी ना करती बात कुछ ना। वो तो आदमी पिटना है जी, जनता पिटवाना वो खून है बाबा। वो लुगाई नहीं बतना कह रखी गाड़ी पे, ये लुगाई में ना रुकवारा की मरा, वो तो पिटवाना ग्राउंड में जा आम जनता में। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।